Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and great. Welcome to मैथ सीरीज़ बाय मोहम्मद जुल्कन है। सो आज हमारी मैथ सीरीज़ की कैलकुलस सीरीज़ का लेक्चर 10 है। सो आज की सीरीज़ के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे और जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं वो है हमारे पास कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री सेकंड एडिशन बाय मोनेम। सो सेकंड एडिशन बाय मोनेम। सो हम इस बुक को फॉलो करेंगे एंड इट्स रियली ऑसम बुक। सो आज जिस टॉपिक के बारे में हमने बात करना है वो है हमारे पास ओपन एंड क्लोज इंटरवल, एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यूज की प्रॉपर्टीज। सो लेट्स बिगिन। ओके सो सबसे पहले हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, इंटरवल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का ही कॉन्सेप्ट था। सो लेट्स बिगिन। सो इंटरवल, ओपन इंटरवल को सबसे पहले हम स्मॉल पैरेंथेसिस में डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स से हमारे पास ए और बी है और हमारे पास ओपन इंटरवल में है, तो हम उनको इन ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से हम, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इस ब्रैकेट से, दिस वन, इस ब्रैकेट से हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट इट बी अगर मैं आपको बताऊं तो या तो हम उसको इस तरीके से ओपन इंटरवल को डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह से, या फिर हम इस तरीके से हम ओपन इंटरवल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल लेट से हमारे पास इंटरवल है ए और बी और एक्स इसमें से कंटेन करेगा। ये तो प्रॉपर है कि एक्स इसमें से हमारे पास कंटेन करेगा। तो हमारे पास लेट से हमारे पास यहाँ पे मैं आपको रियल नंबर्स में जाता हूँ, 1 और 3 है। तो जो हमारे पास x होगा इस इंटरवल में से वो 1 से ग्रेटर होगा और 3 से लेस होगा, बट वो 1 और 3 नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास x 1.00001 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, मतलब वो 1 से ग्रेटर ही होगा, 1 नहीं होगा। और इसी तरीके से वो 3 से लेस ही होगा, 3 नहीं होगा। लेट्स से हमारे पास अगर वो x 2.99999 हो सकता है, या आगे 100 जितने भी 9 हो सकता है, बट वो x हमारे पास 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब ओपन इंटरवल होता है जो हमारे पास अगर रियल नंबर जो भी लिया जाए वो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स के अलावा हो, वो उसमें से उस इंटरवल में से कंटेन करेगा, बट उसमें ये होगा कि वो उसमें बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास इंक्लूड नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर मैं क्लोज इंटरवल पे आता हूँ तो क्लोज इंटरवल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसका एक ही तरीका डिनोट करने का, वो हमारे पास ये है। लेट्स से हमारे पास 1 और 3 है, इसमें हमारे पास जो x होगा, x में किसी भी एक रियल नंबर को कह रहा हूँ, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो इस इंटरवल में से होगा। तो वो हमारे पास 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू x और x हमारे पास लेस दैन इक्वल टू 3 होगा। अब आपको इक्वलिटी के साइन से दिख रहा है कि वो x इनके इक्वल भी हो सकता है, मतलब x हमारे पास यहाँ पे 1 भी हो सकता है एंड जैसे 1.11 कुछ भी हो सकता है, 2.1929 और x हमारे पास 3 तक भी हो सकता है, x 2.2, x हमारे पास 2.5 भी हो सकता है, x हमारे पास 2 भी हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला, ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स के अलावा वाले पॉइंट्स अंदर के इंक्लूड होते हैं, मतलब 1.0001 तक हो सकता है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा ओपन इंटरवल में, और ना ही 3 इंक्लूड होगा। बट क्लोज इंटरवल में हमारे पास 1 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। सो आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इस इंटरवल्स का हमारे पास यूज़ क्या है। आपको मैंने ओपन इंटरवल बता दिया क्या होता है, क्लोज इंटरवल बता दिया क्या होता है। अब नेक्स्ट बात आते हैं, जो हमारे पास होती है ना रियल लाइन ग्राफ, जो हमारे पास होता है रियल लाइन ग्राफ का जो इंटरवल होता है उसको हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास वो सो ऑन होता है दरम्यान में 0 एंड वो पॉजिटिव साइड पे भी जा रहा होता है और हमारे पास देन नेगेटिव साइड पर भी हमारे पास वो मूव कर रहा होता है। सो हम उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें, शॉर्टेस्ट फॉर्म, तो वो हमारे पास होती है -∞ टू इन्फिनिटी। अब आपने देखा कि हमने इसको ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखा है। जब भी हमारे पास इन्फिनिटी आता है ना, इन्फिनिटी के साथ हम कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, क्योंकि वो वाले पॉइंट्स हमारे पास इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि हमें जस्ट बिकॉज हमें पता नहीं होता इन्फिनिटी 10 मिलियन भी हो सकता है, 100 मिलियन भी हो सकता है, और हम उसको नहीं जानते। इन्फिनिटी 10 बिलियन ट्रिलियन तक भी हो सकता है, तो हम इसलिए हमारे पास इन पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी हमारे पास इंक्लूड
नहीं होते। तो इसलिए हमारे पास इनको हम हमेशा इन्फिनिटी वाले टर्म्स को हम ओपन इंटरवल में डिस्क्राइब करते हैं। सो अब हमारे पास है उसके बाद अब हम बात करते हैं लेट्स से, अब हम इनको डिनोट कैसे करते हैं रियल लाइन पे, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को। जब ओपन इंटरवल की हमारे पास बात आएगी ना, तो हम उसको रियल लाइन में इस तरह शो करते हैं लेट्स से रिंग की फॉर्म या होल की फॉर्म में, प्रॉपर वो फिल नहीं हुआ होता। और जो क्लोज इंटरवल होता है ना, वो हमारे पास लेट्स से एक डॉट की फॉर्म में होता है, वो फिल हुआ होता है लेट्स से टू बी लाइक ये जैसे ये फिल हुआ हुआ है। सो अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहना है 1 और 3 है, और ये लेट्स से हमारे पास रियल लाइन है 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन, ये चलता है। यहाँ पे हमारे पास -1 है, नेगेटिव। तो मैं इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? 1 और 3 हम देख रहे हैं 1 इंक्लूड नहीं है, तो हमारे पास ये किस तरीके से आएगा, लाइक टू बी दिस, और ये 3 तक जा रहा है और 3 भी हमारे पास क्या है, ओपन है। तो ये हमारे पास इस तरह। और अगर यहीं हमारे पास क्लोज इंटरवल में 1 3 होता तो हम उसको कैसे करते, मैं इसके ऊपर ही आपको करके बता देता हूँ। हम उसको इस फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं और आपको ये फिल ये बता देंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये भी पॉइंट्स भी हमारे पास इंक्लूड हैं। सो आई होप आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है एब्सोल्यूट वैल्यू। सो उसकी तरफ चलते हैं। ओके, सो अब एब्सोल्यूट वैल्यू पे आ चुके हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को सबसे पहले तो हम इन बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से हमारे पास एब्सोल्यूट वाली है, एक्स का मॉड है, तो उसको एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह इसमें डिस्क्राइब करेंगे या इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं इसको लेट्स से ओपन करूँगा तो इसके हमारे पास 2 फॉर्म्स बनेगी, -x और +x। -x कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा, और +x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0। अब आपको एब्सोल्यूट से ये चीज़ तो समझ आ गई होगी, ये प्रॉपर एब्सोल्यूट है। लेट्स से हमारे पास, मैं आपको 3 एग्जांपल डिफरेंट लेकर बताऊंगा कि हम इसको कैसे हम बता सकते हैं। लेट्स से हमारे पास है लेट्स से 2 है, मोड 2 का हमने एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास लेनी है हमने, तो हम उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। सो लेट्स से इसका जब मैं मोड ओपन करूँगा तो मोड ऑफ 2 हमारे पास एक तो 2 है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ x, अब मैंने क्या कहा था, एक हमारे पास x होगा, लेट्स से अब हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास +-2 की फॉर्म में होगा ना जब हम मॉड को ओपन करेंगे, जैसे माइनस है और 2 और हमारे पास 2 है। सो जब मैंने इसको हमने करना होगा तो x हमारे पास ये है, यहाँ पे x हमारे पास 2 है, ठीक है ना। तो जब मैंने करना होगा तो उसको मैं -x की फॉर्म में करूँगा, -x की फॉर्म में कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो हमने जब -2 लेना है तो वो तब हम -x की फॉर्म में लेंगे, -2, ये हमारे पास 2 आ गया। दोबारा बताता हूँ, जब हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 0 होगी ना, उसको हम मोड के अंदर माइनस के अंदर वो नेगेटिव वाली वैल्यू लिखेंगे x की जहाँ पे। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे होता है x मोड हमने लेना था 3 का, लेट्स से, तो हम मोड लेंगे, हमारे पास क्या होगा +-3। तो जब प्लस आएगा उसको हम सिंपली मोड की x की फॉर्म में लिखेंगे, वो हमारे पास आ गया 3। बट जब वो हमारे पास लेस देन 3 होगा, हमारे पास +3 वाला हमने लिख लिया, हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रिमेनिंग से मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, -3 रह गया। तो -3 को हमने माइनस मोड x के लिए माइनस, अब x की जहाँ क्या आएगा -3, तो हमारे पास क्या आ गया 3। सो आपको इन चीज़ों से एक बात तो समझ आ चुकी होगी कि मोड की वैल्यू कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं आती। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास लेट्स से वो दिस वन हमारे पास ये है, तो इसको हम अगर करना चाहें मोड ऑफ x -1, तो हम अगर इसको 2 में करें तो -x-1 एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 की फॉर्म आ रही है, हमें रेडी पता है। तो जब x लेस देन 1 होगा तो वो हमारे पास नेगेटिव होगा, और जब x हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारे पास वो पॉजिटिव होगा। लेट्स से मैं आपको बता दूं कैसे। अब लेट्स से हमारे पास x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है तो मतलब 1 से ज़्यादा हुआ, लेट्स से हम 3 ले लेते हैं, तो जब आप 3 - 1 करेंगे तो 2 होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। ओके, सो जब हमारे पास x हमारे पास है लेस देन 1, अभी हम नेगेटिव वाले फॉर्म को साइड पर, लेस देन 1 है, ठीक है ना। तो लेस देन 1 हुआ, लेट्स से हम ले लेते हैं -3, जैसे लेट्स से 0 ले लेते हैं, 1 से लेस होगा ना, 0 - 1 हमारे पास क्या होगा 1। तो हमने उसको एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए कि हमारे पास दोनों के केस में पॉजिटिव आएगा, हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब मैं आपको करके बताता हूँ। लेट्स से हम ले लेते हैं, ओके, अब पहले ले लेते हैं x -1,
का हमारे पास है मोड, ठीक है ना। तो जब हम इसको लेट्स से हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है जब ग्रेटर देन 1 है, x 4 है, ठीक है ना। तो जब मैं 4 - 1 लूँगा, ठीक है ना, तो हमारे पास आएगा 3, ठीक है। बट अब हमारे पास आता है सेकंड केस, जब हमारे पास x लेस देन 1 है। लेट्स से मैं x की वैल्यू लेस देन 1 है, मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ और हमारे पास मोड में माइनस इंटू 0 -1, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, माइनस इंटू -1 इंटू 1, ये हमारे पास मोड की फॉर्म में, ये वाला हमारे पास मोड फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, जब हमने देखा लेस देन 1 है तो हमने उसके लिए मोड वाली फॉर्म हमें इस पे लगेगी, हमने वो x की यहाँ वो वैल्यू 0 पुट की और ये हमारे पास फॉर्म ऐसी है। तो हमने देखा कि इसके बाद हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास 1 ही आया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की यहाँ पे भी हमारे पास डेफिनेशन आपको पता चल गई कि दोनों केसेस में हमारे पास मोड की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब लेट्स से मैं आपके पास हमारे पास यहाँ पे थर्ड हमारे पास एक लेट्स से मैं नंबर ले लेता हूँ, लेट इट बी मोड ऑफ x + 2। तो ये भी हमारे पास सिंपली भी ये आपने करके मुझे कमेंट में डन का मैसेज करना है, या डन आपने कमेंट करना है मुझे कि आपने इसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करके दिखाया। -x + 2 होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी, -2 होगी, सॉरी। क्योंकि देखें हम एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कौन से नंबर लगाना है जहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 हो रही हो। लेट्स से देखो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कब 0 होगी, जब 0 होगा। यहाँ पे हमारे पास इस केस में वैल्यू कब 0 होगी, जब x की जहाँ 1 आए तो 1 - 1 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाली इक्वालिटीज़ को हमने देखा। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर यहाँ पे -2 आएगा x की जहाँ, तो -2 + 2 हमारे पास 0 होगा। तो इसलिए हमारे पास जो हमने लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, जब हम ब्रेक लगाते हैं कि इससे लेस होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, वो वाला नंबर होता है कि अगर हम उसमें पुट करें तो हमारे पास वैल्यू 0 को अप्रोच करें। तो x + 2 कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 होगी। सो ये आपने मुझे करके बताना है। सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पर। सो लेट्स डू इट। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास लेट्स से हमारे पास मोड ऑफ x = a है, ठीक है ना। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू +- a होगी। ये आपको मैं पिछली एग्जांपल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ से पहले अपने एग्जांपल्स में हमने प्रॉपर्टीज़ को होल्ड किया है, हमने करके बताया ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होल्ड करती हैं। देन मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के लेकर आया ताकि आपको आसानी से समझ आए। जब हम मोड को ओपन करेंगे तो हमारे पास जिसके वो इक्वल होगा वो +- साइन में आ जाएगा। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, मोड ऑफ x हमारे पास है, लेट्स से a हमारे पास कांस्टेंट होगा 3 है, तो x जब ओपन करेंगे, मोड ओपन करेंगे तो हमारे पास +- 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास लेट्स से हमारे पास दोनों साइड पे वेरिएबल है, मोड ऑफ x = मोड ऑफ y। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ओपन होगा, लेट्स से x होगा हमारे पास ओपन होगा, तो हमारे पास इस साइड पे +- y आ जाएगा। और या फिर हम ये कह सकते हैं y = +- x हो जाएगा, एक के साथ +- आ जाएगा, दूसरी की वैल्यू हमारे पास ऐसी रहेगी। लेट्स से हमारे पास अब इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल की फॉर्म में अब मैं आपको कैसे बताऊं। लेट्स से हमारे पास x यहाँ पे हमारे पास z है और y हमारे पास n है। तो मोड ऑफ z = हम कहते हैं हमारे पास n है, मोड ऑफ n है। तो जब हमारे पास ये ओपन होगा तो z की वैल्यू +- n होगी, या फिर n की वैल्यू हमारे पास +- z होगी। सो थर्ड प्रॉपर्टी आते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी थी, इक्वल था। अब हम उस पर आते हैं जिसमें हमारे पास अनइक्वालिटी आ रही है। सो लेट्स बिगिन। ओके, जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कि मोड ऑफ x <= -a है, राइट। अब हमें पता है जब हम मोड ओपन करते हैं, लेट्स से दिस वन मैं आपको एक लाइदर जहाँ पे करके देता हूँ। तो हमारे पास जब हमने मोड ओपन किया, पहले इस तरह मोड ओपन किया तो हमारे पास क्या हुआ, +- a। तो ये -a से ग्रेटर होगा, ग्रेटर और इक्वल टू होगा, वही साइन पे डिपेंड करता है, और <= a होगा। क्योंकि हमें पता है नेगेटिव वाली साइड हमेशा लो साइड पे होती है, ठीक है ना। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको करके बता दिया है कि हमारे पास अगर किसी चीज़ का मोड होगा तो इसके हमारे पास लेट्स से हमारे पास मोड ऑफ x है और यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है ना। तो जब हमने इसको ओपन किया तो वो हमारे पास -x जो हमारे पास होगा -3 से > होगा और <= किसके होगा, 3 के। आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी है। जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी वो इससे रिलेटेड है, बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस है। लेट इट बी मोड ऑफ x > a। तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास <= किसकी होगी, माइनस के, नेगेटिव इसके, एंड ग्रेटर और इक्वल टू किसके होगी, पॉजिटिव a के। लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है मोड ऑफ x
ग्रेटर देन इक्वल टू है 9, लेट्स से 9 है, ठीक है, तो वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू होगा -9 के, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा हमारे पास सिंपल 9 के। सो उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे वही हमारे पास सेम केस है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है, मोड ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन है, इक्वल टू भी नहीं आ रहा साथ, तो हमारे पास वही चीज़ होगी कि हमारे पास -3x और हमारे पास यहाँ पे लेट हमारे पास मोड ऑफ एक्स लेस देन 3 है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे इक्वालिटी के निशान हमारे पास हट जाएंगे। सो ये हमारे आज का लेक्चर था। हमारे एंड पे मैं आपको कुछ टिप्स एंड नोट्स दूंगा जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि हमारे पास जो इक्वालिटीज़ होती हैं ना, इक्वालिटीज़ वो हमारे पास फाइनाइट सोल्यूशन देती हैं। इक्वालिटीज़ हमारे पास क्या देती हैं, फाइनाइट सोल्यूशन, और जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं ना वो हमारे पास इनफाइनाइट देती हैं। इनइक्वालिटीज़ हमारे पास क्या देती हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, आई होप अब आपको बताता हूँ कैसे। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी का साइन था, तो एक्स की वैल्यू या होगी +3 होगी या हमारे पास -3 होगी, राइट। बट जब हमने देखा कि हमारे पास ये था कि लेट हमारे पास कोई इक्वालिटी ये वाली चीज़ होगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास लेट से हमारे पास एक केस निकलता है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू जैसे ये है, हमारे पास एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल, अब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगी। अब 9 से आगे कितनी इस वैल्यू है, 10 है, 11 है, 12 है एंड सो ऑन, 10 मिलियन भी 9 से ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो हमारे पास हमें पता नहीं वो एक्स क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया। और एक और चीज़ जो हमने चेक की वो हमारे पास ये थी कि इन्फिनिटी को हमेशा हम किस में आता है, हमारे पास ओपन हमारे पास आता है उसमें इंटरवल्स में। इन्फिनिटी वाली टर्म्स हमेशा हमारे पास ओपन इंटरवल में आती है। ये मैंने आपको कर दिखाया भी है, लेट इट आई शो यू। जब हमारे पास लाइक दिस वन, मैंने आपको बताया था कि इंटरवल वाली प्रॉपर्टी, इन्फिनिटी वाली प्रॉपर्टी इन्फिनिटी हमारे पास ओपन इंटरवल में आता है। सो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। सो आज हमने किस चीज़ों की बात की है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, उनको रियल लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है और हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ क्या आती हैं। सो अपना ख्याल रखें, इसको अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप आप इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।